साथियों नमस्कार। मैं अमरीश तिवारी आज आपके बीच में साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि विवाद बना हुआ है इस समय देश का, वो है भाषा विवाद। साथियों, भाषा विवाद एक ऐसा विवाद है जो कि आए दिन देशवासियों को शर्मसार करता रहता है। और अभी हाल ही में ये विवाद महाराष्ट्र में गहरा चुका है, जिससे तमाम हिंदी भाषी लोग वहाँ पे हताहत हैं, परेशान हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और साथियों, ये विवाद ऐसे ही नहीं पनपता है। इस विवाद को पनपाने में नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। साथियों, देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, उड़िया हो गया, आसामी हो गया, बंगाली हो गया, पंजाबी हो गया, कश्मीरी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया। और भी बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया और तमाम पहाड़ी भाषाएं हो गई जो बोली जाती हैं। तो भाषा एक ऐसी चीज है कि जो कि लोगों को आपस में कनेक्ट करती है। क्योंकि अगर हम इंग्लिश का सम्मान कर सकते हैं, फ्रेंच का सम्मान कर सकते हैं, चाइनीज का सम्मान कर सकते हैं, इटालियन का सम्मान कर सकते हैं, तो हम अपने देश की भाषा का सम्मान क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या जो विदेश से लोग आते हैं उनको मराठी ना बोलने पर देश से भगाया जाता है, थप्पड़ मारा जाता है, गाली दी जाती है? नहीं ना। तो फिर उनके साथ इतना प्रेम सौहार्द और अपने देश के लोगों के साथ इतनी दुश्मनी, ये तुच्छ राजनीति का कारण है। ये नहीं होना चाहिए साथियों। और हमेशा अपने देश के लोगों के साथ आपसी प्रेम, समरसता, मानवता ये बनाकर चलना चाहिए। साथियों, हमारे यहाँ एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे बानी। यानी हर 3 किलोमीटर पे पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है और हर 10 किलोमीटर में भाषा वो बदल जाती है, टोन बदल जाता है, लहजा बदल जाता है। तो अब यहाँ से महाराष्ट्र लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर दूर, तो स्वाभाविक सी बात है कि चेंज होगा। तो चेंज होगा तो जो वहाँ जाएगा तो उस चेंज को या तो वहाँ बचपन में पैदा हुआ हो तब वो उस परिवेश में रह लेगा या बोल लेगा, नहीं तो नहीं बोल पाएगा। जबकि ये भाषा की समस्या मैं देखा हूँ साथियों, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, उत्तर भारत में कहीं नहीं आती है। उत्तर भारत में आप कहीं से भी आ जाइए, तमिलनाडु से आ जाइए, महाराष्ट्र से आ जाइए, कर्नाटक से आ जाइए, केरला से आ जाइए, उड़ीसा से आ जाइए, आसाम से आ जाइए, कहीं से भी आप आ जाइए, आपको उत्तर भारत के लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि आप मराठी हो, आप तमिल के हो, आप यहाँ नहीं रह सकते हो, आप हमारी भाषा नहीं बोल सकते हो, तो नहीं रह सकते हो। यानी यहाँ पे तो हर स्टेट के लोग आके रहते हैं और शान से रह के पूरा जीवन नौकरी में या व्यापार में, बिजनेस में काटते हैं और चले भी जाते हैं, नहीं जाते हैं। बहुत से व्यापारी, बिजनेसमैन, नेता, राजनेता आके बस भी गए हैं यहीं पे और यहाँ के लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया है। उन्हीं की भाषा, उन्हीं की संस्कृति, उन्हीं के रहन सहन के साथ कोई समस्या कहीं नहीं आती है। और वहां आती है जहां पे पूरा का पूरा इंडस्ट्री है हिंदी भाषियों का, यानी जिसे हम मुंबई कह सकते हैं, जो कि गढ़ है। अब वहां की फिल्में, साउथ की फिल्में आप देख लेंगे तो चाहे कर्नाटक की फिल्म हो, चाहे आंध्रा की फिल्म हो, चाहे तमिलनाडु की फिल्म हो, चाहे महाराष्ट्र की फिल्म हो, वो हिंदी भाषा में डब होके सुपरहिट होती हैं उत्तर भारत में। और यहाँ के लोग वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को सर माथे पर बैठाते हैं, वहाँ के लोग पसंद करते हैं। और वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से इतनी घृणा करते हैं भाषा के नाम पे। ये नहीं होना चाहिए साथियों। आप मुंबई को देख लेंगे तो मुंबई में पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री लगी हुई है, पूरी के पूरा पूरा सिनेमा जगत वहीं पे है, जो कि मुंबई को मुंबई बनाए हुए हैं। बड़े से बड़ा डायरेक्टर, बड़े से बड़ा कलाकार, बड़े से बड़ा लेखक, बड़े से बड़ा संगीतकार, बड़े से बड़ा निर्माता, निर्देशक, सभी लोग, यहाँ तक कि छोटे छोटे काम, कैमरा काम करने वाले, लाइट का काम करने वाले, स्पॉट बॉय, जूनियर आर्टिस्ट, बड़े से बड़े मॉडल, सब लोग वहीं पर रहते हैं। और उन लोगों ने मुंबई को मुंबई बनाए हुआ है। जो चकाचौंध आप देख रहे हैं वो हिंदी भाषी लोगों का है मुंबई में चकाचौंध। आज के आज हिंदी भाषी लोग वहां से हट जाएं या काम करना वहां पे बंद कर दें कुछ दिनों के लिए, तो मुंबई गांव हो जाएगा, मुंबई मुंबई नहीं रह जाएगा। और आप क्या चाहते हैं कि मुंबई गांव हो जाए? मुंबई से
बड़े बड़े बिजनेसमैन मुंबई के बाहर के हैं, महाराष्ट्रियन नहीं हैं, बाहर के हैं, वो वहां काम कर रहे हैं और मराठियों को भी काम दिए हुए हैं, वो लोग भी वहां काम कर रहे हैं, खुश हैं वो लोग, सभी लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खुश हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं। और ये तुच्छ राजनीति के लिए करने के लिए जो छोटे छोटे नेता हैं, जिनका एक विधायक भी नहीं है, ये लोग जाके थप्पड़ मार रहे हैं लोगों को, गाली दे रहे हैं लोगों को, हंगामा कर रहे हैं, लोगों की संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं। ये कितनी छोटी बात है, ये नीच का सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को तो पकड़ के तुरंत जेल में डाल देना चाहिए, तुरंत के तुरंत, तो कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, जो भाषा की बात करें, जो नदी का भी बात करें, जो क्षेत्र का भी बात करें, जो देश का भी बात करें। इसका मतलब आप देश के विभाजन पर लगे हुए हैं, ऐसे लोग गद्दार हैं देश के लिए। इनके ऊपर सख्त एक्शन सरकार को लेना चाहिए और इनको बंद करना चाहिए, नजरबंद करना चाहिए। और पब्लिकली इनका कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो, कोई भी इस तरह का कोई इंटरव्यू पब्लिक में ना आने पाए। अरे भाई, आपको हिंदी भाषी से ही इतनी दिक्कत है, जबकि वो तो वहां कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और आपको भी बाहर के लोग अवसर दे रहे हैं कमाने खाने रहने का। आप क्यों नहीं कभी फ्रेंच को पकड़ते हैं, क्यों नहीं कभी डच को पकड़ते हैं, क्यों नहीं कभी इंग्लैंड वालों को पकड़ते हैं, अमेरिका वालों को पकड़ते हैं, उनको भी पकड़िए, थप्पड़ मारिए कि आप अमेरिका से आए, आप मराठी नहीं बोल रहे हैं तो आपको हम अपने प्रदेश में नहीं आने देंगे। आप विदेश से आए हैं, आप साउथ अफ्रीका से आए हैं, आप युगांडा से आए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप मराठी नहीं जानते हैं, आपको हम पढ़ने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में आपको काम नहीं करने देंगे, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप वर्कर नहीं रह सकते अगर आपको मराठी। उनको पकड़िए, मारिए, तब आपको अपनी औकात पता चले। जिस हिंदी भाषा की इंडस्ट्री वहां पर लगी हुई है, उसके सीरियल से, उसके फिल्मों से, उसके कार्टूनों से, उसके न्यूज चैनलों से प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष महाराष्ट्र सरकार को हजारों करोड़ का टैक्स मिलता है। उस टैक्स से पूरे महाराष्ट्र का लाभ होता है। आप इतनी लाभकर भाषा का असम्मान कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप महाराष्ट्र का ही नुकसान कर रहे हैं, आप हिंदी भाषियों का कम नुकसान कर रहे हैं। हिंदी भाषी के लोग तो कहीं भी कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन आप एक्चुअली में मराठियों का ही नुकसान कर रहे हैं कि जो गुजराती वहां काम कर रहे हैं, जो कर्नाटक से आके लोग काम कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार से जाके लोग काम कर रहे हैं, आसाम उड़ीसा से लोग आके काम कर रहे हैं। आप उनको क्या करेंगे? आप 15-20 हजार की नौकरी है, छोड़ के घर आ जाएंगे, अपनी खेती करेंगे, अपना व्यापार यहाँ करेंगे, इतना ही तो कर लेंगे। लेकिन जो आपको मिलने वाला वहां से टैक्स है, कर है, वो आप कहां से फिर जनरेट होके मिलेगा? अगर सारे लोग छोड़ देंगे तो, गुजराती छोड़ दिए तो तब भी तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा काम ना करिए। आप सौहार्द, प्रेम, देश एक है, इस तरह से अगर लोगों को भगाएंगे तो वहां जाएगा कौन? फिर तो सारी ट्रेनें बंद हो जाएंगी, महाराष्ट्र की सारी फ्लाइट बंद हो जाएगी, वहां जाके काम कौन करेगा फिर? तो क्या चाहते हैं? आपको महाराष्ट्र गांव बन जाए, मुंबई गांव बन जाए, वहां की चकाचौंध, वहां की फिल्म इंडस्ट्री, वहां का व्यापार सब ठप हो जाए? इसी क्रम में आप काम कर रहे हैं, अराजकता किसे लाना चाहते हैं महाराष्ट्र में? ये बहुत ही गलत है। इस तरह का काम कहीं भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है पूरे देश में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, और चाहे आसाम हो। हर जगह इन सब चीजों पे प्रतिबंध लगना चाहिए और देश के हर व्यक्ति को हर जगह जाकर काम करने का, नौकरी करने का और व्यापार करने का अनुमति होनी चाहिए। साथियों, मेरा मानना है कि देश का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाके नौकरी कर सकता है, रोजगार कर सकता है, कमा खा सकता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। उसको कहीं भी अपमानित करने और लज्जित करने की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। देश का संविधान हर नागरिक को यह अधिकार देता है। इस तरह से चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे कर्नाटक, कहीं भी देश के कोने कोने से लोग जाके काम कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए और जो भी दोषी हों उनके ऊपर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। तभी जाके ये सब रुकेगा और देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। प्रणाम सभी को।